नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज चर्चा करते हैं हम लोग भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कब कब गणना हुई और किसने की, अब वर्तमान में किसके द्वारा की जा रही है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा किस तरीके से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, ठीक है। इसके फैक्टर क्या थे, जीडीपी, एनएनपी, कई सारी चीज़ें हमने देखी। तो देखते हैं क्या है भाई राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से हुई है। तो इसकी जो संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है वर्तमान में, CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। लेकिन इतिहास की बात करें तो इतिहास में सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी, उनकी एक पुस्तक आई थी पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था इस पुस्तक में कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ रुपए थी, केवल 340 करोड़, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, वो 20 रुपये थी, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ 1900, इनमें याद क्या रखना है आपको, इनकी पुस्तक याद रखनी है, ठीक है। जो पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और प्रति व्यक्ति आय कितनी निकली थी, 20 रुपये। टोटल आपका जो राष्ट्रीय आय थी वो 340 करोड़ रुपए थी। इसके बाद में 1931 में डॉक्टर VKRV राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की। उसके बाद में क्या हुआ 1948-49 में एक समिति गठित की गई, और समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, PC महानवोलिस, ठीक है। इसकी इनके बाद में जो पंचवर्षीय योजना है उनमें एक मॉडल भी लेके आए थे ये। तो PC महानवोलिस की अध्यक्षता में क्या किया कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कर दिया गया। और उसी साल क्या किया गया कि सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसका अनुमान लगाया गया। यानी कि जैसे ही PC महानवोलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके उसी साल में वाणिज्य मंत्रालय ने क्या किया कि राष्ट्रीय आय का जो है अपना डाटा इकट्ठा करने लगे कि भाई कितनी यहाँ पे राष्ट्रीय आय है और किस तरीके से यहाँ पे होती है। अब देखते हैं संस्था के बारे में। जो CSO हमारी संस्था है जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1951 में। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। काम क्या करती है, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित सभी पक्षों की गणना, ठीक है। इसका जो वार्षिक प्रकाशन है जो हर साल इसका डॉक्यूमेंट्स आता है वो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से आता है। इसको याद रखना आप, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन सीधा सा आता है कि CSO के द्वारा जारी किया जाने वाला डॉक्यूमेंट, जारी किया जाने वाला जो पेपर है उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम आपका है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। आगे देखते हैं, अगला आपका आता है NSC, यानी कि CSO के बाद में जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन संगठन था आपका, ये कमीशन है। इसमें क्या किया गया, एक C रंगराजन समिति बना दी गई। कब बनाई गई है, 2000 में, यानी कि 2000 में C रंगराजन समिति बनाई गई। उसके सुझावों में क्या किया गया, 2005 में इसको स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये C रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, NSC के द्वारा, यानी NSC से संबंधित है। और NSC की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। अब स्थापना होने के बाद में तो सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर को बनाया गया, ठीक है। ऐसे ही C रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 2005 में इसको स्थापित कर दिया गया। और उसके बाद में 12 जुलाई 2006 को प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इसने अपना काम प्रारंभ कर दिया। और तभी से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय की गणना में ये भी अपनी सहभागिता देती है, डाटा कलेक्ट करती है कि किस तरीके से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे सरल तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना हो सके। नेक्स्ट आता है आपका मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में देखते हैं भाई। इसका जो क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से आता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो सीधा याद रखना है आपको कि 1990 में एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और साथ में AK सेन और सिंगर हंस। जो AK सेन है आपके, जिनको 1998 में अर्थशास्त्र का भारत में पहला नोबेल मिला था, क्या नाम था उनका, अमर्त्य सेन, वही आपके AK सेन, शॉर्टकट में लिख दिया है यहाँ पे। तो 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और साथ में AK सेन और सिंगर हंस ने इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि AK सेन ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काम क्या करता है भाई ये, यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है, HDI के अंतर्गत। HDI में क्या होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का स्तर आधार बना करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, UNDP के द्वारा। UNDP क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UN का ही एक संगठन है ये। तो इसी के अंतर्गत पूरा HDI हर साल इंडेक्स आता है इसका। भारत में इसमें स्थान हमेशा जो है देख तो नीचे से ही उसका नंबर आता है। अब इसमें क्या है भाई, इस इंडेक्स के अंतर्गत जो है 3 सूचकांक यानी 3 इंडेक्स लिए जाते हैं। पहला आपका
जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा, तीसरा आपका जीवन निर्वाह का स्तर। भाई जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि इंसान कितने साल जीता है। किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा अलग अलग होती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में लगभग 70 या 72 के आसपास में है। तो इंसान कितना जीता है वो जीवन प्रत्याशा होती है, कितना पढ़ा लिखा है। शिक्षा, जीवन निर्वाह करने का स्तर, यानी कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के बाद में वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उसका स्तर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से इंडेक्स में इंडेक्सिंग की जाती है। यहाँ पे जो नंबर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। यदि कोई देश HDI में बहुत ही टॉप लेवल पे है तो उसको 1 से 0.9 के बीच में रखा जाएगा। अगर वो उच्च है तो 0.899 से 0.8 तक रखा जाएगा। अगर वो मीडियम है, मध्यम है, 0.799 से 0.5 तक रखेंगे। अगर बिल्कुल लोअर है, बिल्कुल निम्न है तो 0.499 से 0 तक रखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रीय आय की गणना कब और कितनी किसने की, ये हो गया। HDI इंडेक्स कैसा होता है, इसमें कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं। साथ में हमने देखा जो 2 संस्थाएं थीं, एक आपका CSO, दूसरा आपका NSC। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।